प्रार्थना में एक दैन्यता हो कि प्रभु मैं तो जैसा भी हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, बस आपका हूं। जैसा भी कर रहा हूं कृष्णार्पणम मस्तु, आपके लिए कर रहा हूं। जैसा भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। कोई त्रुटि कोई गलती क्षमा करें। इस भावना से आप दैन्य भाव से, एक दीनता के भाव से। कई लोगों को देखते हैं कि प्रार्थना में भी अहम होता है। बोलो राधे राधे। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, पर अहम झलक रहा है। दैन्यता हो। प्रभु के सन्मुख बैठ करके हम एक दैन्य भाव रखें, और दैन्यता जब होती है तो फिर उसका आनंद अलग है, उसको स्वीकार करते हैं भगवान। आप विचार करिए कि अगर भगवान किसी बड़ी जाति वाले को मिलते, कि लोग सोचें कि भगवान ब्राह्मणों को ही मिलते हैं, ये सोचना गलत है। भगवान धनवानों को ही मिलते हैं, सोचना गलत है। भगवान किसी अच्छे ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले को मिलते हैं, बोले नहीं। भगवान का इन बातों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आपने कपड़े नए पहने हैं कि पुराने पहने, कोई लेना देना। आप छोटे आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप छोटी जाति से हैं, बड़ी जाति से हैं, फलाना है, ये है, कुछ लेना देना भगवान का नहीं है। भगवान का एक स्वभाव है, आप जैसे हो बस वैसे बन के भगवान के सन्मुख प्रस्तुत हो जाओ। जैसे हमारे अंदर कोई अवगुण है, और अपना अवगुण हर कोई जानता है, किसी को सामने वाले को पता नहीं कि आपके अंदर क्या अवगुण है, लेकिन हाँ अंदर बैठने वाले को तो सब पता है। तो श्री ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठे और हम अवगुणों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक छुपाओगे? एक पल की खबर, श्री ठाकुर जी को पल पल की खबर होती है कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति करते हुए छल कपट नहीं होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन पसंद है। मन में निर्मलता आ जाए, मन निष्कपट हो जाए, निश्चल हो जाए, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। हमेशा यही प्रार्थना करो कि जैसा हूं प्रभु आपका हूं, बस ऐसी कृपा करना नाथ, कभी आपको भूलूं नहीं। बोलो राधे राधे। तो भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, बहुत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, भाग्योदय होता है, तब सत्संग, ये कथा श्रवण करने को मिलती है। कल आपने श्रवण किया कि ज्ञान वैराग्य जिन्हें वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी, और जब उनको सनकादियों ने भागवत कथा श्रवण कराई तो युवावस्था को प्राप्त हो गए। नारायण। तो जितने महात्मा कथा सुन रहे हैं सूत जी से, उन्होंने एक प्रश्न किया, के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम। हे गुरुदेव, ये भागवत कथा किस किस को पवित्र करती है? किस किस को पवित्र करती है भागवत कथा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा कोई कैसा भी प्राणी हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई क्रोधी हितात्मा हो, प्रेतात्मा हो, एनी हाउ, कोई भी हो, सबका कल्याण करती है भागवत। अब आप विचार करने वाली बात है, हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, पर भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है कि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि जीवन में सहजता से और सुंदर भाव से 7 दिन तक भागवत कथा को श्रवण कर लेता है तो कलौ पुनन्ति ते, वो इस कलयुग में पवित्र और पावन बन जाता है, उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जीवित अवस्था में, जैसे हम लोग अभी जीवित अवस्था में कथा को सुन रहे हैं,
निश्चित रूप से 7 दिन में मन पवित्र होगा, मन में आनंद होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होने वाला है, निश्चित रूप से ये कथा मुक्ति की ओर ले जाने वाली है। लेकिन मरने के बाद, जैसे जीवन में किसी ने बहुत बुरे कर्म किए और मरने के बाद कोई उसे भूत प्रेत योनि प्राप्त हो गई, तो ऐसी प्रेतात्मा का भी कल्याण भागवत कथा करती है। महात्मा बोले, गुरु जी कोई प्रमाण है कि वैसे ही बोल रहे हो? बोले प्रमाण है ना, अगर कोई प्रमाण है तो बताइए। तब श्री सूत जी महाराज ने सुंदर कथा सुनाई कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, पर इनकी धर्मपत्नी ठीक नहीं मिली। धर्मपत्नी का नाम है तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, धुंधुली। और जीवन की एक विशेष व्यवस्था, दांपत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का जो संबंध है बड़ा पवित्र माना गया है। बोलो राधे राधे, बहुत सुंदर माना गया है। और दांपत्य जीवन में यदि पति पत्नी की आपस में बन नहीं रही है तो मुझे लगता है कि आप कितना भी कमा लो, चाहे कितने बड़े पद पर चले जाओ, प्रतिष्ठा आपको मिल जाए, समाज में आप खूब नाम रोशन करो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपके मन को कहीं शांति मिलने वाली है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, और पति पत्नी का संबंध किसी साधारण बात से नहीं, अग्नि उसकी गवाही है। अग्नि के सामने जब हम फेरे लेते हैं तो अग्नि देवता जो है उसके साक्षी हैं, और अग्नि देवता के सामने हम लोग 7 परिक्रमा करके 7 फेरे लेने के बाद, संकल्प इत्यादि करने के बाद तब एक दूसरे को वर्ण करते हैं। दांपत्य जीवन कहता है, मर्यादा कहती है, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए और पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। फिर गृहस्थ जीवन का आनंद है। आपको एक बात और कहें, आज लोग कहते हैं कि महाराज कलयुग चल रहा है, इतना महाराज पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान को तो अवतार ले लेना चाहिए। भैया सच बताएं, भगवान तो तैयार खड़े हैं, एकदम रेडी खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि मैं चला तो जाऊं। लेकिन मुझे किसी भी गृहस्थ जीवन में दशरथ कौशल्या जैसा दाम्पत्य दिखाई नहीं दे रहा है। किसी जीवन में, किसी गृहस्थ जीवन में मुझे वसुदेव देवकी जैसा प्रेम नहीं दिख रहा है, कश्यप अदिति जैसा प्रेम नहीं दिख रहा है। और प्यारे, जब तक दशरथ कौशल्या जैसा प्रेम नहीं होगा तब तक श्री राम कहां प्रकट हो सकते हैं? प्रेम से कहो राधे राधे।